Peter Pan, that's what they call me. I promise that. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सलीम काकड़। मैं आप सब लोगों को सर्द लर्नर्स चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बेहतर मालूम है कि इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं सीखने में, वो मैंने तैयार किया है, जो कि एक आसान तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच चंद ही मिनटों में हम इस चीज़ की काबिल होंगे कि हम एक सेंटेंस बना सकेंगे और उसके साथ साथ हर चीज़ की निशानदेही आसानी से करा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास आते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने डेफिनेशन देना है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने एक शॉर्टकट तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। लफ्जों को मुख्तलिफ तरीकों या जगहों या तरीकों से तकसीम किया गया है, इसलिए इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे अगर देखा जाए, स्पीच से मुराद है बोलचाल, ठीक है। हम जो भी बात करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। वो खामखा किसी ना किसी मीन्स वर्ड्स की होगा, ठीक है, चाहे वो नॉन हो या प्रोनाउन हो या कोई और चीज हो, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, ठीक है। यानी हर वो लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। चाहे वो हुर्रा, उफ, इतना छोटा लफ्ज क्यों ना हो, तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। दोस्तों, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हम लोग कॉमनली इसे यूज करते हैं। कभी कभार लोग इस चीज का दावा करते हैं कि 9 है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल भी शामिल करते हैं, लेकिन कॉमनली जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं वो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? पहला है नॉन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। अभी हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग गौर से सुनेंगे। सबसे पहला चीज जो है नॉन, उर्दू में इसे इसम कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी डिफिनीशन आपको कई और से मिल सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा करके किसी को समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने आसानी से शॉर्टकट बनाकर तो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर डिफिनीशन नॉन का आप लोगों का सामने है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सारे नामों को नाउन कह सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे जो भी हो, खाली नाम रखता हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ नाउन। वो नाउन की ही हिस्सा होता है, ठीक है। यही डिफिनेशन को मैंने थोड़ा सा एग्जिजरेट किया हुआ है, लंबा किया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दैट मे बी नेम ऑफ पर्सन, वो इंसान यानी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस जगह का नाम हो सकता है, थिंग चीज का नाम हो सकता है, एनिमल जानवर की नाम हो सकती है, ठीक है, फीलिंग महसूसियात वगैरह जो हम लोग महसूस कर सकते हैं मगर दिखाई नहीं देता है, उस चीज का नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट यानी ऐलान है, वो हम सुन सकते हैं मगर टच नहीं कर सकते, उस नाम को भी हम नाउन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट में है आइडिया यानी कोई सोच ख्याल, ठीक है, इन सारी चीजों की जो नाम है दैट इज अ पार्ट ऑफ नाउन। वो नाउन की ही शाख होते हैं, वो नाउन की ही चीजें होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उम्मीद है आप लोग गौर करेंगे। समी वाशिज आकार, समी एक गाड़ी धोता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास कितने नाम आ रहे हैं। एक नेम तो है समी, दूसरा नेम क्या है कार। गाड़ी एक चीज का नाम है, समी एक शख्स यानी पर्सन का नाम है, तो ये दोनों नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। सेकेंड एग्जांपल है क्विटा इज ब्यूटीफुल सिटी। क्विटा एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर क्विटा जो है नाउन है, क्विटा जगह है
और इसका नाम यानी नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, जगह का नाम है। यहाँ पर सिटी भी एक शहर को कहते हैं, तो ये भी जगह के नाम में आ जाता है। सेकंड हमारे पास है दोस्तों प्रोनाउन, अ वर्ड विच रिप्लेस द नाउन। बहुत शॉर्ट डिफिनेशन है। अ वर्ड एक लफ्ज, विच जो रिप्लेस की जगह लेता है, ठीक है, द नाउन, वो लफ्ज जो नाउन की जगह लेता हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, समी washes a car, the same sentence I have given above, यही सेंटेंस मैंने ऊपर भी दिया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नाउन क्या है। यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है ताकि आप लोगों को प्रोनाउन समझ आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समी washes a car, he is good boy। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया समी जो कि नॉन की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने समी की जगह पे ही इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है ये जो ही है इसने किसका जगह लिया, इसने समी की जगह ली है, ठीक है। सो जब समी की जगह लेती है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो हमने डेफिनेशन में यही चीज को डिस्कस किया हुआ है कि हर वो लफ्ज जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पर ही जो है वो जगह ले चुकी है किसकी, समी की। समी नाउन है और यहाँ पर जो ही ने समी की जगह ली है, सो ही इज कॉल्ड प्रोनाउन। दोस्तों सेकेंड डिफिनेशन है पाकिस्तान इज मुस्लिम कंट्री। यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान इज कॉल्ड नाउन, ओके, पाकिस्तान इज व्हाट, नाउन, क्योंकि मुल्क का नाम है तो नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। इज मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट आप लोग बोल सकते हैं, मुल्क बोल सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड डिफिनेशन में जहां पर मैं प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने है, शी इज अ पार्ट ऑफ एशिया, वो एशिया की हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान इस्तेमाल किया था, यहाँ पर मैंने शी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर शी जो है वो जगह ले रही है किसका, पाकिस्तान का। सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, क्योंकि मैंने पहले डेफिनेशन में इस चीज को डिस्कस किया था कि हर वो चीज, हर वो लफ्ज जो नाउन की जगह ले, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन बेहतर समझ आया होगा और इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने शी क्यों इस्तेमाल किया है। शी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो सुपर पावर ममालिक है जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इन ममालिक के साथ हम लोग ही लगाते हैं, मगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जितनी भी ममालिक है इनके साथ हम लोग शी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सुपर पावर नहीं है, थोड़ा लो कैटेगरी के होते हैं, इसलिए हम लोग इंग्लिश में पाकिस्तान की जब पाकिस्तान जो नॉन है इसकी जगह पे अगर हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तब हम शी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों तीसरा हमारे पास है वर्ब। वर्ब का उर्दू मतलब हो सकता है फेल, यानी कोई काम, हरकत, अमल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अ वर्ड एक लफ्ज विच जो शोज दिखाता है एन एक्शन एक हरकत, आर स्टेट या मर्तबा दिखाता हो, ठीक है। हर वो लफ्ज जो हरकत दिखाता हो या मर्तबा दिखाता हो, दोस्तों दैट इज कॉल्ड वर्ब। एग्जांपल है अली प्लेज क्रिकेट। अली नॉन है, आप लोगों को पता है, क्रिकेट भी नॉन है। यहाँ पर प्लेज जो है, अली और क्रिकेट क्या करते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने है, अली और क्रिकेट क्या करते हैं। अली और क्रिकेट के दरमियान जो भी हरकत है, खेलता है, देखता है, जो भी चीज हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पर प्लेस का मतलब है वर्ब। दोस्तों एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं यहाँ पर, दोस्तों बहुत आसान है, जब भी आप लोग वर्ब मालूम करना चाहते हो तो आप लोग हर उर्दू लफ्ज, हर इंग्लिश लफ्ज की उर्दू मानी निकाले, तब उसके आखिर में नून अलिफ ना आएगा। जैसे कि प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, स्लीप सोना, ईट खाना, ये सारी वो अल्फाज है जिसकी उर्दू मानी के आखिर में नून अलिफ ना आता है। जब उर्दू मानी के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, वर्ब है, ठीक है दोस्तों। अभी फॉर एग्जांपल अली है, अली के नाम में नून अलिफ ना नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि ये वर्ब नहीं हो सकता है क्योंकि इसके आखिर में नून अलिफ ना नहीं आ रहा है। अगर क्रिकेट के बाद क्या जाए तो यहाँ पर भी नून अलिफ ना नहीं आ रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये भी वर्ब नहीं हो सकता है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने
वर्ब का दिया हुआ है शी इज आ टीचर, वो एक उस्तानी है, ठीक है, वो एक टीचर है। यहाँ पर शी इज आ टीचर, यहाँ पर अगर शी की बात किया जाए तो प्रोनाउन है, अगर टीचर की बात किया जाए तो वो नाउन है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो फिर वर्ब कहाँ है? ये इज जो है ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर एज अ वर्ब काम कर रहा है, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आप लोगों को बताता है कि वर्ब स्टेट भी हो सकता है, मर्तबा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये शी की क्या शो कर रहा है? स्टेटस शो कर रहा है कि वो एक उस्तानी है। तो उम्मीद है दोस्तों वर्ब भी आप लोगों को समझ आया होगा। नंबर 4 एडवर्ब। दोस्तों यहाँ पर मैं बताता चलूं कि डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एडवर्ब पहले आप लोगों को बता रहा है कि एड मींस टू एड समथिंग, इजाफा करना किसी चीज का। वर्ब में ये जो एडवर्ब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इजाफा करेगा वर्ब में। इट एड्स मीनिंग एंड टू वर्ब एन एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब, ये इजाफा करेगा मानी की वर्ब में या एडजेक्टिव में है या इन अदर यानी दूसरे एडवर्ब में। एग्जाम्पल शी वर्क्स क्विकली, यहाँ पर ये जो क्विकली है ये किस चीज में इजाफा डाल रहा है? ये इजाफा कर रहा है वर्क्स में, ठीक है। वर्क वो काम करती है, ठीक है। जब वो काम करती है तो क्विकली यानी तेजी से काम करती है, तो इसका मतलब ये क्विकली जो है कुछ मीनिंग ऐड करती है किस चीज में? वर्क्स में, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब, क्योंकि ये मानी की इजाफा करती है किस चीज में? वर्क्स में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ओके, आई प्ले स्लोली, मैं ऐसा खेलता हूँ। नाउ दिस स्लोली एड्स मीनिंग इनटू प्ले। सो प्ले इज व्हाट? प्ले इज आवर मेन वर्ब। मैंने बताया था प्ले मीन्स खेलना, जब इसके आखिर में नॉन ना आ जाए तो ये हमारा वर्ब है। तो ये स्लोली जो है ये मीनिंग ऐड करते हैं किस चीज में? प्ले में। सो स्लोली इज कॉल्ड एडवर्ब। दोस्तों नेक्स्ट में जाते हैं। नंबर 5 है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नोन एंड प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब, वो वर्ब में मानी की इजाफा करता था, ठीक है। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये मीनिंग का इजाफा करता है, किसी चीज का मीनिंग का इजाफा करता है किस चीज में? नॉन में या प्रोनोन में, ठीक है। नोन और प्रोनोन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ ब्रेव गर्ल, वो एक बहादुर लड़की है। गर्ल क्या है? गर्ल इज अ नेम, एक कॉमन नेम है, ठीक है। लड़की एक नाम है, ठीक है। लड़की जब एक नाम है, ब्रेव यानी बहादुर लड़की, ठीक है। तो ये ब्रेव इजाफा करता है किस चीज में? गर्ल में। गर्ल क्या है? नाम है। तो आप लोगों को बताया है मैंने कि जब भी किसी चीज का मानी डाले, इजाफा करे नोन और प्रोनोन में, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये ब्रेव इजाफा कर रहा है गर्ल में। गर्ल क्या है? नाउन है। सो ब्रेव इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जांपल है ही इज गुड बॉय। ही इज गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। गुड इज व्हाट? अच्छा, एंड बॉय नाउन, कॉमन नाउन, वो एक अच्छा लड़का है। ये गुड किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? मीनिंग किस चीज में डाल रहा है? नाउन में डाल रहा है। जब किसी भी चीज का मीनिंग का इजाफा हो जाए नाउन में, सो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नंबर 6 है दोस्तों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इट शोज द रिलेशन ऑफ समथिंग टू द नोन एंड प्रोनाउन। बहुत से दोस्त ये इसका डेफिनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा करके किसी को समझ नहीं आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बनाया है। इट शोज द रिलेशन, ये रिश्ता बनाता है या दिखाता है, ऑफ समथिंग किसी चीज का, टू द नोन एंड प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या है, ठीक है। आई एम एट होम, आई एम एट होम, आपको कैसे पता चला कि मैं घर पर हूँ? अगर मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं घर के बाहर हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं घर से दूर हूँ, तो ये सारा कौन बता सकता है? ये शो करता है क्या? प्रीपोजिशन। जैसे कि इस सेंटेंस में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है एट की बदौलत आपको पता चला कि मैं घर पर हूँ, तो ये एक रिलेशन शो किया, एक डायरेक्शन आपको शो किया, ठीक है। किसने? प्रीपोजिशन ने। शी इज इन द क्लास, शी इज इन द क्लास,
वो क्लास के अंदर है, वो क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर ये रिलेशन यानी डायरेक्शन किसने बताया हम लोगों को? प्रीपोजिशन ने बताया कि वो क्लास के अंदर है। वो ये तो भी बता सकता है कि वो क्लास के बाहर है, तब भी वो क्या हो सकता है? वो भी प्रीपोजिशन हो सकता है। तो ये सारे डायरेक्शन शो करने वाले चीजें क्या कहलाएंगी? प्रीपोजिशन कहलाएंगे। प्रीपोजिशन का असल काम ये है कि वो आपको डायरेक्शन शो करे कि चीज कहाँ पड़ी है, इंसान कहाँ है, कितना दूर है, कितना नजदीक है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। दोस्तों नंबर 7 पे आएंगे। कंजक्शन है हमारे पास। कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स। कंजक्शन इस्तेमाल होता है कि वो दो लफ्जों या लफ्जों को मिला ले, टू सेंटेंसेस दो जुमलों को मिला ले, और टू क्लासेस या दो क्लासेस को मिलाए। तो ये इसका काम ये है कि दो लफ्जों, दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस को मिला दे। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ पर 2 and 2 ये किसने मिलाया है? एंड ने, ठीक है। ये भी एक लफ्ज का है या क्लास का है, ठीक है। ये भी एक लफ्ज का है या क्लास का है, आप बेशक यहाँ तक, ठीक है। तो एंड ने मिलाया है, तो एंड क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा, क्योंकि कंजक्शन का मतलब ये टू कनेक्ट, ठीक है। टू कनेक्ट, कंजक्शन, कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आई प्लेड वेल, मैंने अच्छा खेला, बट लॉस्ट द मैच, लेकिन मैच हारा। देखो यहाँ पर बट ने दो सेंटेंसेस को मिला है। आई प्लेड वेल ये एक अलग सेंटेंस है, बट लेकिन लॉस्ट द मैच, लेकिन मैच हारा, ये डिफरेंट सेंटेंस है, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन मिले हुए एक सेंटेंस कहलाएगी किसकी बदौलत? बट की बदौलत। सो कंजक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस, दो लफ्जों को या दो क्लासेस को, ठीक है। दोस्तों लास्ट 8 पोजीशन पर हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉयज और सरोज। ये जाहिर करता है अचानक महसूसियात, चाहे वो खुशी का हो या गम के हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आप लोगों को एक आसान तरीके से बताता चलूं कि अगर खुदा न करे दरवाजे की बीच में आपकी उंगली आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप क्या महसूसियात यानी क्या फील करते हो, ठीक है। तो आप ये बोलते हैं अल्लाह उफ, ये सारे क्या होता है? सडन फीलिंग होता है। शायद वो गम क्यों होंगे? क्योंकि जख्म लगा होगा, ठीक है। या खुशी से भी कभी कभार हम कहते हैं कि हमारा नौकरी होगी, जॉब होगी, तो हम बोलते हैं हुर्रा, या मैच जीत जाते हैं तो हम यही सडन फीलिंग शो करते हैं, हुर्रा, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी खुशी का इजहार हो रहा है कि हम लोगों ने मैच जीता, ठीक है। यहाँ पर हुर्रा ये सडन फीलिंग निकलता है। जब आप मैच जीत जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से एक लफ्ज निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है। जब आप हार जाते हो तो फिर हुर्रा नहीं, फिर उफ हो सकता है, वो भी इंटरजेक्शन है। और दोस्तों हुर्रा यानी जो भी लफ्ज सडन निकलता है उसके साथ फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो मार्क है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे क्या जाता है, ये लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अल्लाह जमशेद पास आवे। देखो यहाँ पर जो है गम की खबर है कि जमशेद मर चुका है या वफात पा गया है, ठीक है। अल्लाह जमशेद पास अवे, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? ये सौरो शो कर रहा है। यहाँ पर जो है जॉय की है, ठीक है। इसके साथ भी आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हो, इसके साथ भी आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हो। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक आज का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है सर्व द लर्नर्स।